श्री जटाधारी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्रीलिंग महापुराण की जय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेदमवहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आइए महाशिवरात्रि के पुण्य पावन महोत्सव पर हम सभी मिलकर के भगवान श्री जटाधारी शंकर जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। शिव महारात्रि के विषय के बारे में पुराणों में, शास्त्रों में कुछ तथ्यों पर समीक्षाकरण किए गए हैं कि महाशिवरात्रि का ये जो पुण्य व्रत है, यह जीव मात्र को क्या प्रदान करता है। आइए उसी के ऊपर हम आज कुछ समीक्षाकरण करते हैं जो पुराणों में वर्णन किया गया है। इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का पुण्य पावन महोत्सव बन रहा है। महाशिवरात्रि के विषय में भगवान शिव के वैशिष्ट के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में पुराणों से संबंधित कुछ तथ्यों पर समीक्षाकरण करते हुए महाशिवरात्रि का जो ये व्रत है, ये पूजा है, ये अर्चन अभिषेक है, ये अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाला है। विशेष रूप से लिंग पुराण में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष फल बताया गया है। भगवान शिव शंकर जी के अर्चन से ऐसी कोई कामना नहीं जो प्राप्त नहीं होती हो। भगवान शिव शंकर जी के पूजन करने से, अभिषेक करने से, अर्चन करने से, रात्रि जागरण करने से संपूर्ण अभिलाषाएं, संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। शिव महापुराणों में महाशिवरात्रि का वर्णन 3 संहिताओं में विस्तृत रूप से किया गया है। पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता और तीसरी कोटि रुद्र संहिता। इन तीनों संहिताओं में भगवान शिव शंकर जी के पूजन का, उनके अभिषेक का, उनके महात्म का विशिष्ट वर्णन किया गया है। लिंग महापुराण में महाशिवरात्रि के व्रत के पुण्य फल का भी बहुत विशेष वर्णन
किया गया है। सर्वप्रथम भगवान ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी के सामने लिंग के रूप में प्राकट्य प्राप्त किया था। सबसे पहले भगवान का प्राकट्य स्वरूप ब्रह्मा और विष्णु भगवान के समक्ष में हुआ। दूसरा वर्णन आता है महाशिवरात्रि के विषय में कि इसी दिन भगवान शिव शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध भी किया है। और तीसरा वर्णन यह आता है कि शिव शक्ति का जो स्वरूप है, मां पार्वती शिव पार्वती का जो विवाह स्वरूप है, वह भी इसी ही महाशिवरात्रि के पुण्य पावन अवसर पर मनाया जाता है। और एक चतुर्थ स्वरूप भी यह भी आता है कि इसी दिन भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर सुस्थिर होकर के जप तप यज्ञ अनुष्ठानों में संबंधित रहे। 12 मासों में हर कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी में भगवान शिव शंकर जी के व्रत पूजन करने का विशेष फल बताया गया है। परंतु फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पुण्य फल अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रातः काल नित्य कर्म संपादित करते हुए भगवान का विशिष्ट रूप से पूजन करे, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप भगवान को अर्पण करे, भगवान को पंचामृत से स्नान करावे, दूध दही घृत शहद और बूरा भगवान का वस्त्र के द्वारा गंधाक्षत पुष्प के द्वारा विशिष्ट वर्जन करे, पूजन करे। हो सके तो ब्राह्मणों के द्वारा यह पूजन संपादित करावे। प्रथम प्रहर से लेकर के दिन के प्रथम प्रहर से लेकर के सूर्योदय से लेकर के और अगले दिवस के सूर्योदय के समापन प्रहर तक भगवान के पूजन में ही संलग्न रहे। भगवान के व्रत जप तप यज्ञ अनुष्ठान को बड़ी विधि विधान से वैदिक रीति से पौराणिक रीति से संपादित करें। किसी भी प्रकार की अपशब्दों का प्रयोग ना करे, असत्य ना बोले, हो सके तो मौन ही रहे, केवल वाचन रहे। अगर बोलना भी है तो केवल भगवान शिव शंकर जी के शास्त्रों का विवेचन करे, पुराणों का विवेचन करे, उनके ऊपर कथा जो भी वर्णित है पुराणों में उनका विवेचन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करे। रात्रिकालीन समय में रात्रिकालीन के प्रथम प्रहर से लेकर के चतुर्थ प्रहर पर्यंत भगवान शिव शंकर जी की अलग अलग स्वरूपों में पूजन करें। भगवान को चारों पहरों में अलग अलग विधि से पंचामृत से स्नान करावे, षोडशोपचार पूजन करे। चारों प्रहरों में भगवान का रुद्राभिषेक करे। रुद्राभिषेक के भी कई प्रारूप कई नियम बताए हैं। एक रुद्राभिषेक है, एक अति रुद्राभिषेक है, एक अति लघु रुद्राभिषेक है, एक विशिष्ट रुद्राभिषेक है। केवल पंचम अध्याय के 16 मंत्रों के द्वारा किया गया जो रुद्राभिषेक है वो अति लघु रुद्राभिषेक कहलाता है। प्रथम अध्याय से लेकर के 8 अध्यायों पर्यंत जो अभिषेक होता है रुद्राष्टाई के द्वारा, वह रुद्राभिषेक के विषय के बारे में वर्णित होता है। और नमक चमक का पाठ, नमक चमक के रुद्राभिषेक का वर्णन विशिष्ट रुद्राभिषेक से बताया गया है, जिसमें अष्टम अध्याय में पंचम अध्याय की 11 बार पुनरावृत्ति होती है।
ये सर्वश्रेष्ठ रुद्राभिषेकों में वर्णित है। जितना भी, जैसा भी, जिस प्रकार से बन सके, अति लघु रूप में बन सके, लघु रूप में बन सके, रुद्राभिषेक अष्टाध्यायी के रूप में बन सके, तथा नमक चमक पाठ के द्वारा बन सके, भगवान का वैस्तृक रूप से भगवान का पूजन करे, अभिषेक करे। परमपिता परमात्मा की कृपा से यह वह शुभ दिव्य अवसर है जो जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता है। मैं आपसे कह रहा था 12 महीनों की 12 शिव चतुर्दशियां कृष्ण पक्ष में आती हैं, परंतु उनमें सर्वश्रेष्ठ यह फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी है। इसका पुण्य फल अनंत से अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। शिवरात्रि से जुड़ी हुई प्रमुख मान्यताएं प्राकट्य के रूप में बताया गया, भगवान का जो लिंग रूप में भगवान प्रकट हुए, भगवान के विवाह के रूप में बताया गया, समुद्र मंथन के रूप में बताया गया, और कैलाश पर्वत पर सुस्थिर रूप से भगवान की निवास स्थली बताई गई। इसी दिन भगवान का प्रसन्नता के लिए, भगवान की श्रेष्ठता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक विशेष फल प्रदान करने वाला है। हम भी आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि यह महाशिवरात्रि का सभी पुण्य फल प्रदान करें, प्राप्त करें, और भगवान शिव शंकर जी सभी जीवों पर ऐसे ही कल्याण बनाए रखें। बोलो जटाधारी शंकर भगवान की जय।